नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिर से स्टार्ट हो गए हैं हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। इससे पहले हमने पार्ट 3 पढ़ा था जिसमें क्वेश्चन संख्या 21 से लेकर 30 तक हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 31 से 40 पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, स्लिप रिंग सामान्यतः किसके बने होते हैं? जो स्लिप रिंग होते हैं ये किसके बने होते हैं? क्या तांबे के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, फास्फोरस कांस्य के बने होते हैं या एल्यूमिनियम के बने होते हैं? तो जो स्लिप रिंग होते हैं ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो स्लिप रिंग बने होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फास्फोरस कांस्य के स्लिप रिंग बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इनटेक कार्य से टरबाइन तक जल ले जाने के लिए प्रयुक्त कंडक्ट प्रणाली क्या कहलाती है? क्वेश्चन वापस सुनिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इनटेक कार्य से टरबाइन तक जल को ले जाने के लिए कंडक्ट प्रणाली होती है, ये कहलाती है किस रूप में कहलाती है? डैम में, रिजर्वायर में, पेन स्टॉक में या सर्ज टैंक में? क्या होती है भाई? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पेन स्टॉक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रेरण मोटर का जो शाफ्ट होती है वो किससे बनी होती है? इसकी जो शाफ्ट होगी वो शाफ्ट किसकी बनी होगी? तो प्रेरण मोटर की शाफ्ट किसकी बनी होती है? उच्च कार्बन स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, कार्बन स्टील की या ढलवा लोहे की? प्रेरण मोटर की शाफ्ट किसकी बनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रेरण मोटर की जो शाफ्ट होगी वो ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन स्टील की बनी हुई होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रेरण मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर होती है। एक प्रेरण मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर होती है 1% से कम, 5%, 2% या 4%? चारों ऑप्शन आपके सामने। एक प्रेरण मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1% से कम। नो लोड स्लिप आमतौर पर 1% से कम होगी प्रेरण मोटर में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। एक सामान्य एसी मोटर है, तो इनमें से चारों में से कौन सी सामान्य एसी मोटर है? पहला ऑप्शन है सिंगल फेज प्रेरण मोटर, दूसरा 3 फेज प्रेरण मोटर, तीसरा 2 फेज स्क्विरल मोटर केज और फोर्थ है 2 फेज स्क्विरल केज मोटर। चारों ऑप्शन आपके सामने है। बताइए चारों में से सामान्य एसी मोटर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 फेज प्रेरण मोटर, यानी कि ऑप्शन बी। तो एक सामान्य एसी मोटर के तौर पर 3 फेज प्रेरण मोटर को प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर कौन सी होती है? क्या सेल्फ स्टार्टिंग होती है, एक निश्चित गति से प्रचलित होती है, एक 3 फेज तुल्यकालिक मोटर से कम विश्वसनीय होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर चारों में से कौन सा जवाब होगा? तो क्वेश्चन संख्या 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर एक 3 फेज तुल्यकालिक मोटर से कम विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। यदि एक स्लॉट एक कॉइल साइड का होता है तो यह वाइंडिंग कहलाती है। एक स्लॉट एक कॉइल साइड का होता है तो इस वाइंडिंग को किस नाम से जानते हैं? क्या ये डबल लेयर वाइंडिंग होगी, क्या ये पूर्ण पिच वाइंडिंग होगी, क्या सिंगल लेयर वाइंडिंग होगी या शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी?
चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है एक स्लॉट एक कॉइल साइड का होता है तो वो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, एक स्लॉट एक कॉइल साइड का जो होती है उसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज प्रेरण मोटर मूल रूप से होता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज प्रेरण मोटर होगी, ये मूल रूप से कैसी होगी? क्या एसी सीरीज मोटर होगी, क्या डीसी सीरीज मोटर होगी, क्या 2 फेज प्रेरण मोटर होगी, या 3 फेज प्रेरण मोटर होगी? तो एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज प्रेरण मोटर मूल रूप से कौन सी होती है आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 फेज प्रेरण मोटर। एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज प्रेरण मोटर मूल रूप से 2 फेज प्रेरण मोटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? कोई भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बताना है कितना होता है। तो देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या शून्य होगा, क्या निम्न होगा, रेटेड टॉर्क के बराबर होगा या रेटेड टॉर्क से ज़्यादा होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि निम्न होता है, कम होता है। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, एक सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर कितना होता है? कोई भी सिंगल फेज मोटर होगी, इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर कितना होगा? क्या इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर होता है, सिरेमिक कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, कौन सा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है? इलेक्ट्रोलाइटिंग, सिरेमिक, पेपर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो आज के 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट थ्योरी के यही समाप्त होते हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नई क्लास में नए टॉप 10 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रश्नों के साथ।